कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आपको 2 से 3 क्लास करंट अफेयर की भी कराते हैं, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और हमारा ये जो करंट अफेयर की क्लास है, ये जून की जो अब तक की घटनाएं हैं वो उस क्लास के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आपको अपडेट रखने के लिए, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि हमने अभी तक करंट अफेयर नहीं किया है, तो उस चीज से अपडेट रखने के लिए हम आपको करंट अफेयर की क्लास भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट टाइम में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें भी, यूपीएससी में भी हमारे करंट अफेयर से पढ़ाए हुए 7-8 क्वेश्चन रहे थे। तो ठीक है, तो 7-8 क्वेश्चन, टोटल 18-19 क्वेश्चन थे। 7-8 क्वेश्चन का मतलब ये 50%। तो अपने आप में 7-8 नंबर यूपीएससी में आ जाना, बढ़ जाना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। और बाकी जो छोटे एग्जाम है उनमें तो लगभग जो क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का वो क्लास से आउट ऑफ नहीं जाता। तो आप अच्छी तरीके से पढ़े, कोई भी एग्जाम की तैयारी चाहे करें। चलिए देखते हैं करंट अफेयर। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम डिस्प्ले फैब, याद रखना, डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। ए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। बताइए भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना किस उस पे है? पूर्वी तट पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बताइएगा। रूस, सऊदी अरब, ईरान, इराक। इराक। ठीक है, तो बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? यह है ईरान। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता सेकंड स्थान पे है रूस। ठीक है, ये दूसरा है। तो पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता पूछे आपसे तो ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा। और दूसरा, हाल ही में कौन दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? वो बना है रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की रबात फातिमा, लेडीज का नाम है रबात फातिमा, को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव बनाया गया है? तो रबात फातिमा जो संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बनाई गई है, अवर महासचिव, तो ये किस देश से है? क्वेश्चन ये है, सऊदी अरब, मिस्र, बांग्लादेश या फिर लीबिया। बताइए रबात फातिमा का संबंध किस देश से है? ये जो है बांग्लादेश से है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग 2 वर्ष से बंद थी वो बस सेवा, शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? विश्व आर्थिक मंच 2022 की जो बैठक हुई है उसका आयोजन कहां पर किया गया है? फ्रांस, दाओस, भारत या फिर जापान। बताइए विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई है उसका आयोजन इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है दावोस में। कहां पर? दावोस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है? बताइए कौन सा राज्य पदक तालिका में
पहले स्थान पर है। और कौन सा खेल है? खेलो इंडिया युवा खेल। केरल, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु? बताइए। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2021 के खेल आयोजित हुए, तो कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? ये रहा है आपका हरियाणा राज्य, लगभग 52-53 पदक प्राप्त करे इसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सावा झील, पूछ सके ये भी सावा क्या है, तो सावा एक झील है, ठीक है, तो ये जल संकट के कारण सूख गई है, चर्चाओं में इसलिए है। क्या कारण है चर्चाओं में रहने का? जल संकट का कारण सूखना। तो किस देश की है जो सूख गई है? रूस, ब्रिटेन, इराक या फिर चीन? बताइए सावा झील किस देश की है? सावा झील जो है यह है इराक की। इराक की राजधानी तेहरान है, ठीक है। क्या है इराक की राजधानी? इराक की राजधानी जो है आपकी बगदाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है। ये जो ये है ईरान, इसकी राजधानी तेहरान और इसकी बगदाद, ठीक है। तो सावा झील इराक में है और ये चर्चाओं में इसलिए है, जल संकट के कारण बिल्कुल सूख गई है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में जल संरक्षण मतलब जल को बचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट सुजल जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? इस सुजल पायलट का जो उद्देश्य है वो ये है कि जल को किसी भी तरीके से बचाना है, ठीक है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली या फिर सभी में? बताइए सुजल प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है जल संरक्षण के लिए, वो किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो है हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। ये भी यही पूछ लेगा सुजल प्रोजेक्ट क्या है? जल संरक्षण या जल को बचाना, या फिर सुजल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? याद रखना, पृथ्वी क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी? पृथ्वी सेकंड, कम दूरी की या ज्यादा दूरी की? ये जो है आपकी कम दूरी की मिसाइल है। तो किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? रूस, अमेरिका, भारत या फिर जर्मनी? बताइए किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है हाल ही में? इसका जो सफल परीक्षण किया है वो क्या है? भारत ने। और भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया है, उड़ीसा। तो याद रखना, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है। कहां से किया है? उड़ीसा से। उड़ीसा के किस स्थान से? चांदीपुर तट से, उड़ीसा में यह मिसाइल परीक्षण केंद्र है। और पृथ्वी सेकंड क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की मिसाइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? उपभोक्ता मतलब इस्तेमाल करने में सबसे बड़ा देश पहले स्थान पर कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका? बताइए विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश सोने के उसमें उपभोग में। तो विश्व का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता जो देश है वो है चाइना। उपभोक्ता याद रखना, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा? चाइना, चीन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईआईटी के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईआईटी के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? बताइए केरल ने किया है या फिर आंध्र प्रदेश ने किया है या फिर तमिलनाडु ने किया है? बताइए किस राज्य ने किया है? वेरी गुड,
बहुत ही शानदार क्लास है, आप लोग इसका फायदा उठाइएगा। आने वाली जो हमारे एग्जाम है उसके लिए संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता तमिलनाडु ने। तमिलनाडु आपके पूर्वी तट पर है और चेन्नई, तुतिकोरिन और एन्नोर, ये तीनों जो बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? ऐसा भारत का कौन सा हवाई अड्डा है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, सवाल इस चीज का नहीं है कि जिसने हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है, और यह भारत का ऐसा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। लखनऊ हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, बताइए कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है? यह भारत का ऐसा हवाई अड्डा है मुंबई हवाई अड्डा, जिसने पहली बार हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है, और ऐसी परियोजना शुरू करने वाला यह भारत का अब तक पहला हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है। यूट्यूब ने, गूगल ने, फेसबुक ने या फिर ट्विटर ने, बताइए। स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है, किसने की है? ये की है गूगल ने। कैसी महिलाओं के लिए हम स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2022 में टूटे हुए भारतीय चावलों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? मतलब जो भारत में टूटे हुए चावल होते हैं, टूट जाते हैं कुटवाते समय या मशीन में वो करवाते समय, तो उन्हें अपने यहां खरीदने वाला, आयात करने वाला, ठीक है, भारत के साथ सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या फिर चीन, बताइए सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है टूटे हुए चावलों का? यह है चाइना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कहां पर धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास को मंजूरी दी गई? ये जो धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कहां पर है। तो इसके विकास को, इसका डेवलपमेंट करने के लिए कैबिनेट ने या भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुंबई में, इंदौर में, चेन्नई में या फिर गुजरात में, बताइए ये हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? यह हवाई अड्डा जो है गुजरात में स्थित है। कौन सा? धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने या किस सरकार ने लॉन्च किया गया है, या किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सब एक ही बात होती है, ठीक है। गोवा में, केरल में, मुंबई में या फिर तमिलनाडु में, बताइए किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? यह किया है केरल ने। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? मतलब कंपटीशन में फाइट करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश है? 2022 की रिपोर्ट है, याद रखना। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, बताइए किसे पहला स्थान दिया गया है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में? यह दिया गया है पहला स्थान डेनमार्क को। डेनमार्क फर्स्ट स्थान, स्विट्जरलैंड सेकंड स्थान और सिंगापुर
थर्ड स्थान। तो इन तीनों का क्रम भी यही है। पहला स्थान डेनमार्क को मिला है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, दूसरा स्विट्जरलैंड को मिला है और तीसरा सिंगापुर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो भाला फेंक से है, आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? कितने मीटर दूर भाला फेंक कर इनने राष्ट्रीय, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? 89.30 मीटर, 90.5 मीटर, 100.2 मीटर। बताइए कितने मीटर का भाला फेंक कर इनने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तैयार कराया है? इसने जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 89.30 मीटर भाला फेंक कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया है? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके जो मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के बाद, राज्यपाल के बाद मुख्य सचिव का ही स्थान होता है। तो उन सभी राज्यों के मुख्य सचिव का एक सम्मेलन हुआ है, एक बैठक हुई है। तो वो सम्मेलन या बैठक मुख्य सचिवों की कहां पर आयोजित की गई है? देहरादून में, दिल्ली में या फिर धर्मशाला में? बताइए। ये मुख्य सचिवों की जो बैठक आयोजित हुई है वो है धर्मशाला, और धर्मशाला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव, एक सूफी महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया है। तो वो कहां पर किया गया है जम्मू कश्मीर में? श्रीनगर में, बारामूला में या फिर जम्मू में? बताइए, सूफी महोत्सव जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने कहां पर किया है? ये किया है श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में। तो इंडिका नामक पुस्तक जो थी वो किसकी थी? कालिदास, मैगसनीज या फिर कल्हण? बताइए, इंडिका पुस्तक किसकी है? इंडिका जो पुस्तक है वो है मैगसनीज की। कल्हण की राजतरंगिणी है और कालिदास की तो बहुत है, आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, बहुत पुस्तक है इनकी। तो मैगसनीज की है इंडिका पुस्तक। ठीक है, मैगसनीज। तो प्यारे छात्र और छात्राओं, ये थी आज की हमारी 20 नंबर का टॉप 20 टेस्ट करंट अफेयर, जो अब तक मई का जो इंपोर्टेंट, जून का इंपोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को आज करा दिया हूं। इसके आगे की जो घटनाएं रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तब तक आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करें। कोई भी आपको समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।